यार हर यूनिवर्सिटी का एक कॉमन सीन होता है। नया स्टूडेंट आता है, एडमिशन होता है, हॉस्टल मिलते हैं, लेकिन उन स्टूडेंट के दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चल रही होती है, रैगिंग कब होगी, कैसी होगी, मेरे साथ क्या करेंगे। और सच बोलूं, ये फियर कोई छोटी बात नहीं यार। हर स्टूडेंट घर से दूर होता है, अपनी कंफर्ट जोन से निकलकर एक बिल्कुल अनफेमिलियर जगह आता है, और ऊपर से लोग कहते रहते हैं भाई सीनियर से बच के रहना, उनके सामने ज्यादा कॉन्फिडेंट मत बनना, ज्यादा क्यूट मत लगना वरना फंस जाओगे। और इवन वो स्टूडेंट्स जो लाइफ में बहुत बोल्ड होते हैं ना, और वो भी हॉस्टल के पहले दिन चुपचाप रहते हैं। लेकिन रैगिंग होती क्या है? ना कोई ड्रामेटिक स्लैप है, ना कोई वो फिल्मी सीन जहां बंदा रात भर पनिशमेंट कर रहा होता है। यार रियलिटी में रैगिंग सिर्फ एक साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है। सीनियर टीज करते हैं, बंदा ऑकवर्ड होता है, चुप रहता है, समझ नहीं आता कि स्माइल करे या सीरियस रहे। और कभी कभी किसी का इंट्रो होता है, कभी कोई स्टूपिड सा डेयर मिल जाता है, और कभी कोई सीनियर बस एटीट्यूड चेक करते हैं। और न्यू स्टूडेंट अंदर ही अंदर कहता है बस यार ये फेज खत्म हो जाए। लेकिन अजीब बात पता है क्या है? थोड़े ही दिनों बाद वही सीनियर्स जिनसे तुम दूर दूर रहते हो, वही लोग तुम्हारी जिंदगी का एक पार्ट बन जाते हैं। असाइनमेंट्स, क्विज़ेस का तरीका, मिड्स, फाइनल्स, पास पेपर, डिपार्ट्स के टीचर्स, सब कोई उनसे सीख रहा होता है। उसी टाइम बंदा समझ जाता है फेयर केम फर्स्ट बट ट्रस्ट केम लेटर। और यार यही एक्चुअल जर्नी होती है हर उस स्टूडेंट की जो न्यू आता है, जो फ्रेशर होता है। और यार ये मेरी कहानी नहीं है, ये बस एक रियलिटी है जो हर स्टूडेंट फेस करता है, फील करता है जब वो यूनिवर्सिटी में पहली बार आता है और पहला दिन होता है उसका हॉस्टल का। अच्छा, तो यार हमारे साथ जो है ना कभी भी इस तरह का रैगिंग वाला सीन नहीं हुआ, क्योंकि हमारे कैंपस में शायद ये अलाउ नहीं है। अगर अलाउ होता भी तो पहले से कनेक्शन वगैरह बनाए हुए थे मैंने भाई सीनियर वगैरह के साथ, ठीक है, उठा लिए हुए थे उनके, तो तो इस तरह का सीन नहीं हुआ हमारे साथ। लेकिन एक दफ़ा हमें फील हुआ सच में कि भाई रैगिंग भी कोई चीज़ होती है। आप यकीन नहीं करोगे कि भाई एक टीचर ने हमारी रैगिंग कर ली थी पहले सेमेस्टर में। उस दिन क्या हुआ कि भाई हमारे ना लैब थी, लैब 6 से लाइब्रेरी के साथ है गोल्ड कैंपस के, हाँ जी। तो मैं, जैद और उस्मान, वो जो रशद चला गया, 3 दोस्त थे उस टाइम। हमारा जो है ना 3 लड़कों का ग्रुप हुआ करता था, दोस्त हम 3 ही थे। क्या हुआ कि हम जो है ना वो टीचर्स के जो कैबिन्स वगैरह थे वहाँ से गुजर रहे थे। तो जो फर्स्ट फ्लोर है ना गोल्ड कैंपस का, वहाँ पे टीचर्स के कैबिन बने हुए हैं मुख्तलिफ, ठीक है, गोल्ड कैंपस वाले जानते होंगे। वहाँ पे क्या हुआ कि भाई हम जो है ना शुगल में जा रहे थे। आपको पता है कि यार जब बंदा क्लास से फ्री होता है तो एक तो टेंशन खत्म हो जाती है, और टाइम आपको पता है बंदा ऐसे ऐसे घूम रहा होता है, थोड़ा फन करता है, तो उसके लिए कुछ ना कुछ बातें करता रहता है, ऐसे है ना। हम ना रास्तों में कुछ ना कुछ शुगर वगैरह लगा रहे थे, हम बातें कर रहे थे ज़ैद, मैं और उस्मान, कि भाई अब तूने नाश्ता करवाना है या उसके बाद, क्योंकि हमारा नाश्ता भाई 3-4 बजे होता था, क्योंकि आपको पता है यार हॉस्टल लाइट वाला सीन क्या होता है, हॉस्टल में बड़े हालात ख़राब होते हैं, समझा करो। उस दिन मैं उसको कह रहा था कि उस्मान तूने नाश्ता करवाना है, ज़ैद तूने नाश्ता करवाना है, और वो हम जो है ना तीनों आपस में डिस्कशन कर रहे थे। वहाँ हमारी थोड़ी आवाज़ जो है ज़्यादा हो गई थी। तो क्या हुआ कि एक कैबिन से एक टीचर निकलने लगा, वो गुस्से में आने लगा। तो यहाँ उस्मान जब देखे कि भाई गेट ओपन हो रहा है कैबिन का, भाई उस्मान को देखो, बंदा किधर है, उस्मान किधर जा रहा है, बस आता हूँ। हम यहाँ पे जैद और मैं खड़े हैं, भाई वो टीचर आया, और वही टीचर था अभी जिसने मुझे ड्रॉप किया था, इरफान दानिश साहब। और वो आए भाई, उसने हमारी इतनी की है, मैं तुम लोगों को क्या बताऊं यार, एक सीनियर भी इतना नहीं करता। उस टीचर ने इतना जलील किया है कि भाई समझो कि मैं कहता हूँ कि किसी की अगर रैगिंग भी हो जाए वो भी बेटर होती है जितना उसने किया था। इतना उसने डराया, मैंने कहा भाई यूनिवर्सिटी छोड़ते हैं, बस एंड है भाई ना, यूनिवर्सिटी में नहीं रहना भाई। भाई रोने तक हम दोनों आ गए थे, ज़ैद और मैं। और इसी दौरान उस्मान को कह रहा था भाई, उस्मान आ गया, उस्मान आया। फिर उसने कहा तू कहाँ से आया? कहता सर मैं भी इनके साथ ही था, मैं भाग गया था। मैंने कहा चलो यार ऐसे दोस्त होने चाहिए जो बुरे वक्त में साथ हो। फिर एंड में ये हुआ कि भाई हम साइड पे जाके तीनों जाके बैठ गए। हमने कहा सर जी सॉरी, ऐसा नहीं होगा, हम जब भी यहाँ से गुजरेंगे ना सुकून से ऐसे गुजरेंगे जैसे कि हमारे मुंह में ज़बान नहीं है। यार इतना उसने किया था ना, मैं तुम लोगों को क्या बताऊँ यार, कुत्ते वाली की थी, ऐसे समझ लो। सर ने, टीचर है यार, कुछ नहीं कह सकते। चलो उसके बाद फिर हम चले गए भाई, हम जाके माल और जाके बैठे और परेशान बैठे। उसके बाद से जब तक वो टीचर यूनिवर्सिटी में रहा है ना भाई, हम जब भी गुजरते हैं ना कैबिन से, टीचर्स के कैबिन से, सुकून, इत्मीनान, खामोश के साथ गुजरते हैं। अगर तुम लोग भी गोल्ड कैंपस के हो यार, तुम लोगों को ये पेन पता होगा यार, ऐसा सीन हुआ मेरे साथ। और ये मेरी ऑलमोस्ट तकरीबन मुझे जो लगता है ये रैगिंग ही थी। अगर तो तुम लोगों के साथ भी इस तरह का कोई सीन हुआ है, किसी टीचर है तुम्हारे साथ ऐसा किया है, तो कमेंट्स में ज़रूर बताना। लेकिन द रियल स्टोरी वो हर बंदा जानता है यार, क्योंकि आजकल यूनिवर्सिटीज़ के अंदर रैगिंग तो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई है।
कोई किसी की रैगिंग नहीं कर सकता। अगर तुम लोग मेरे कैंपस में आ भी जाओ ना तो भाई रैगिंग का तो कुछ सवाल ही नहीं है। बस ये और बात है कि बस हेलो हाय हो जाती है किसी के साथ, लेकिन रैगिंग का कोई चक्कर नहीं होता। लेकिन कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे ये सीन होता है लेकिन बहुत कम होता है। और जैसा कि यार मेरा एक क्लास फेलो है इंटर का, तो वो एक यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, तो उन लोगों ने बच्चे की रैगिंग कर ली और बेचारा रोना स्टार्ट हो गया। तो मुझसे वो पूछ रहा था कि भाई तुम लोगों की यूनिवर्सिटी में होता है ऐसा सीन क्या नहीं? मैंने कहा ना भाई ना, ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे ये सीन नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे टीचर बॉस हैं और स्टूडेंट भी खुद ही बॉस है। समझ रहे हो बात को? अगर यूनिवर्सिटी या कॉलेज में तुम लोग आ रहे हो ना, तो तुम लोग ने बस एक काम करना है, ऐसे प्रिटेंड करना है कि अभी तुम लोग सीनियर हो, फुल कॉन्फिडेंट रहना है और किसी को फील ना हो कि भाई तुम लोग फ्रेशर हो। ईज़ी रहना है, चिल में रहना है, तो भाई तुम लोगों की रैगिंग होने के चांस तो भाई 0% हो जाते हैं। अगर तुम लोग थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ होते हो, तुम लोग थोड़ा-सा ऐसे एक्ट करते हो कि भाई तुम लोग फ्रेशर हो, तो चांसेस हैं कि सीनियर तुम लोगों के ऊपर चढ़ दौड़ें। तो समझ रहे हो बात को? तो ऐसे प्रिटेंड करना है कि भाई तुम लोग ही सीनियर हो और तुम लोगों का ये पहला दिन नहीं है। और अगर किसी यूनिवर्सिटी में आ रहे हो ना, तो भाई उस यूनिवर्सिटी का A to Z तुम लोगों को पता होना चाहिए कि भाई ये बिल्डिंग कैसी होती है, सारा कुछ यहाँ पे क्या है, तो तुम लोगों को कोई मसला नहीं होगा। किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लाइक मी। और यार आज के लिए इतना ही, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।